7वीं सदी की बात रही होगी। पंजाब के लोग जमीन की खुदाई कर रहे थे। हैरानी की बात तब हुई दोस्तों जब उन्हें जमीन के नीचे बनी बनाई ईंटें मिल गई। पंजाब के लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार माना और खुदाई में मिली इन ईंटों को अपने घरों को बनाने में इस्तेमाल करने लगे। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि जिन ईंटों का इस्तेमाल वो घर बनाने में कर रहे हैं, वो ईंटें उन्हें अतीत के ऐसे दौर में ले जाएंगी जहां कभी हजारों साल पहले हम जैसे ही दूसरे लोग खुशहाल जिंदगी जिया करते थे। 1921 में जब ब्रिटिश सरकार ने फिर से पंजाब में खुदाई करवाई तो जो सामने आया वो बहुत ही पुरानी सभ्यता के अवशेष थे। अब तक हमने सिर्फ कहानियों में सुना था कि भारत का इतिहास बहुत ही पुराना है, लेकिन यह पहली बार था जब हमें इसके सबूत मिल रहे थे। इस खोज ने यह साबित किया कि प्राचीन सभ्यता आज की सभ्यता से काफी विकसित थी। शुरुआत में इस सभ्यता की जितनी भी बस्तियां खोजी गई थी वो सिंधु नदी के किनारे पर मिली थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे दिया गया। आज से लगभग 4,500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम सीमा पर थी। उस दौरान इस सभ्यता में करीबन 5 मिलियन लोग रहा करते थे। इस सभ्यता की खास बात यह थी कि यह पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी साधारण शब्दों में समझे तो हमारी दुनिया में पहली बार शहरों का निर्माण हो रहा था। इससे पहले लोग छोटे छोटे गांव में रहते थे। समय बदला और जिसके बाद छोटे छोटे कस्बे बनाए गए और जिसके बाद इन्हीं लोगों ने शहरों का निर्माण किया। ऐसे शहर जिन्हें योजना के साथ बनाया गया था। मकान पकी हुई ईंटों से बने थे। इन शहरों में कम से कम 30,000 लोग ऐसे थे जो ऐसे घरों में रहते थे जहां बाथरूम और फ्लश टॉयलेट बने हुए थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज से 4,500 साल पहले इतनी आधुनिक चीजें वजूद में आ चुकी थी। इस सभ्यता में घरों में भी काफी फर्क था, क्योंकि अमीर लोग बड़े आलीशान घरों में रहा करते थे और गरीब छोटे छोटे घरों में। घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए नालियां बनाई जाती थी। ये नालियां गली की मेन नालियों से मिली होती थी। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उस दौर के लोग सफाई के प्रति काफी सचेत रहते थे। जाहिर सी बात है कि इन लोगों ने हजारों साल पहले अपने आप को काफी विकसित कर लिया होगा और ये एक बेहतर जिंदगी जीना सीख गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में 2 बड़े शहरों का जिक्र होता है, हड़प्पा और मोहनजोदारो। इस सभ्यता में गांव के लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन किया करते थे और शहरों में रहने वाले लोग दूसरे देशों से व्यापार किया करते थे। इन लोगों के समाज में कई पेशेवर लोग रहा करते थे, जैसे सुनार, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, लकड़ी का काम करने वाले, ईंटें बनाने वाले कारीगर जैसे लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान औरतों की मूर्तियां भारी मात्रा में मिली है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके समाज में औरतों की दशा काफी बेहतर रही होगी। ये लोग औरतों की काफी इज्जत किया करते थे। ये माना जाता है कि सिंधु घाटी के लोग काफी धार्मिक थे। ये लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे, जिसके साथ साथ ये मूर्ति की भी पूजा किया करते थे। लेकिन मंदिर जैसी कोई बड़ी इमारत खुदाई के दौरान वहाँ से नहीं मिल पाई। इतिहासकारों के अनुसार ये लोग मंदिरों की बजाय खेतों में पेड़ों जैसे पीपल और बबूल इत्यादि की पूजा किया करते थे। इसके साथ ही यह अग्नि और जल की पूजा भी किया करते थे। ये लोग मूर्ति पूजा के अलावा कुदरती चीजों की पूजा किया करते थे, जैसे आग, पानी, पशु और सूर्य इत्यादि। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक मान्यताओं को आज भी हमारे समाज में माना जाता है। जो प्रथाएं उस दौर में थी वो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। इतिहासकारों का मानना है कि इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, मटर, खजूर, तिल इत्यादि की खेती किया करते थे, जिसके अंश खुदाई के दौरान मिले हैं। कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती प्रारंभ की गई थी। इस सभ्यता में सभी जंगली जानवरों का साक्ष्य मिलता है, परंतु शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला। इस सभ्यता में लगभग सभी तरह की धातुओं का प्रचलन था, सिवाय लोहे के। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौर में लकड़ी के बने हलों का ही उपयोग होता था। खुदाई के दौरान लोहे के कोई भी अंश नहीं मिले हैं।
उस दौर में भाव चित्रात्मक लिपि थी, क्योंकि सिंधु लिपि के चित्रों में मछली, चिड़िया, मानवाकृति आदि चिन्ह मिलते हैं। सिंधु लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस सभ्यता में बहुत से शहरों को खोजा गया था, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चनहूदड़ो, बनवाली, रोपड़, गहलावीरा, सुरकोटदा इत्यादि शहर मिले हैं। इन शहरों के बारे में हम आपको दूसरे वीडियो में विस्तार में बताएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि हम इन शहरों पर विस्तार से वीडियो बनाएं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस सभ्यता को खत्म हुए 4500 सालों का समय बीत चुका है। ऐसा कोई नहीं जानता है कि इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ, परंतु इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे बसी हुई थी और सिंधु नदी अपने भयंकर बाढ़ के लिए जानी जाती थी, क्योंकि इस नदी में कभी भी पानी का स्तर बढ़ जाता था। इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु नदी में पानी बढ़ जाने से बाढ़ आई और इस सभ्यता का अंत हो गया था। कुछ इतिहासकार इस कारण को इनकारते हैं कि बाढ़ से इतनी बड़ी सभ्यता का अंत नहीं हो सकता है। उनके अनुसार इस सभ्यता का अंत किसी महामारी से हुआ होगा, जिससे यहाँ रहने वाले मानव जाति का अंत हो गया होगा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से यहाँ की जमीन सूखती गई, जिस वजह से यहाँ रहना लोगों के लिए दुश्वार हो गया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस जगह में विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ आक्रमण किया होगा, परंतु ज्यादातर इतिहासकार इस बात को नकारते हैं, क्योंकि खुदाई के समय यहाँ पर बहुत ज्यादा हथियार नहीं मिले हैं। कहते हैं कि ये सभ्यता अपने अंतिम दौर में बहुत ही खुशहाल थी और इस सभ्यता का अंत अचानक ऐसी घटना से हुआ जिसकी इतिहास में कोई व्याख्या नहीं मिलती है। यह सभ्यता किसी एक कारण से खत्म नहीं हुई होगी। ऐसा लगता है कि पहले सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी, जिस वजह से खाने पीने के सामान में भारी कमी हो गई। लाशों के सड़ने से कोई महामारी फैल गई होगी, जिससे और भी लोग मरने लगे होंगे, और जो लोग बच गए होंगे वो लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर दूर जाकर बसने लग गए होंगे, और इस तरह से इस विशालकाय सभ्यता का अंत हुआ होगा। दोस्तों, आपको कौन सा कारण सटीक लगता है, कमेंट करके बताएं। इस सभ्यता का पता सबसे पहले 1921 में दयाराम सहानी ने 1921 से 22 तक की थी। इस जगह की खुदाई 1921 से 1922 तक करवाई गई थी। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एक शहर था जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। सबसे पहले 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज पर्यटक चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले के बारे में जानकारी दी थी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।